साल था 1947। देश ने आज़ादी की सांस ली, लेकिन इस आज़ादी की कीमत क्या थी? एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे की आग में जलता हिंदुस्तान, और फिर वही आग फैली कश्मीर की वादियों तक, जहां शुरू हुई भारत और पाकिस्तान की पहली जंग। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भरोसे के टूटने, जज्बातों के बिखरने और सरहदों के खींचे जाने की कहानी थी। क्या हुआ था उस पहली जंग में? क्यों कश्मीर बना विवाद की जड़? और क्या यह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए थी या कुछ और? जानिए 1947 की उस जंग की पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल रिसर्च में। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की नीयत हमेशा के लिए बदल दी। 1947 वो साल जब हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन इसी साल एक दर्दनाक विभाजन भी हुआ, और इस विभाजन के साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की नींव रख दी। हम बात कर रहे हैं 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे लड़ा गया और इसका नतीजा क्या निकला। 15 अगस्त 1947 जब भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ तो इसके साथ ही पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। इस विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस माहौल में भारत में 560 से ज्यादा रियासतें थी, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय का विकल्प दिया गया। इनमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी जम्मू और कश्मीर। उस समय यहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने शुरू में भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी विलय का फैसला नहीं किया। वह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की मंशा तो कुछ और ही थी। पाकिस्तान का मानना था कि मुस्लिम बहुल राज्य होने के कारण कश्मीर को स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। 22 अक्टूबर 1947 यह वह तारीख है जब पाकिस्तान की सेना के सहयोग से हजारों की संख्या में पश्तून कबायली लड़ाके जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। उनका मकसद श्रीनगर पर कब्जा करना और महाराजा हरि सिंह को भागने पर मजबूर करना था। ये कबायली लड़ाके बर्बरता से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने लोगों को लूटा, जलाया और हत्याएं की। महाराजा हरि सिंह की सेना बहुत छोटी थी, वह इस बड़े हमले का सामना नहीं कर सकती थी। कबायली लड़ाके तेजी से बारामूला और उरी तक पहुँच गए। उनकी क्रूरता को देखकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन भारत का यह शर्त था कि भारत हरि सिंह की मदद तभी करेगा जब हरि सिंह कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए राजी होंगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही अब जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की पहली टुकड़ी श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। श्रीनगर को बचाने का यह मिशन बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि कबायली लड़ाके श्रीनगर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। भारतीय सेना ने खूब बहादुरी दिखाई। मेजर सोमनाथ शर्मा, जो एक गंभीर चोट के बावजूद अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, बड़गांव की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी बहादुरी ने दुश्मनों को रुकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत के सैनिक श्रीनगर को बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद युद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गया। भारतीय सेना एक के बाद एक क्षेत्रों को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से आजाद कराना शुरू किया। भारतीय सेना ने पुंछ शहर को 1 साल से भी ज्यादा समय तक बचाए रखा, जब तक कि भारतीय सेना ने खुद घेराबंदी तोड़ नहीं दी। भारतीय सेना ने पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया और जोजिला पास पर कब्जा करके लद्दाख का रास्ता खोला। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को बढ़त मिली और वे कारगिल और स्कूर्द जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करने में कामयाब रही। यह युद्ध लगभग 15 महीनों तक चलता रहा। जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम की घोषणा की गई। जहां तक दोनों सेनाएं खड़ी थी, वहीं पर एक युद्ध विराम रेखा सीज फायर लाइन खींच दी गई। यही रेखा बाद में नियंत्रण रेखा LOC कहलाई। इस युद्ध के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा, जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कहा जाता है। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया, जहाँ कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि पाकिस्तान द्वारा अपनी सेनाएं हटाने से इनकार करने के कारण जनमत संग्रह कभी नहीं हो पाया। इस युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी दुश्मनी की नींव रखी, जो आज भी जारी है। 1947 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने हमें सिखाया कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के शहीदों को हमारा सलाम, जिन्होंने अपनी जान देकर कश्मीर की रक्षा की। उनकी बहादुरी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।